ज्यादा काम मोदी जी। मीडिया वाले मेरे भाई एक बार दिखा दो कैमरा, यो एक बार दिखा दो, यो एक मुट्ठी है क्या? मीडिया वाले दिखा दो झंडे से, झंडे से किसान यूनियन जय जवान और जय किसान। हमारे चौधरी राजेंद्र मलिक जी गए और जितेंद्र अग्रवाल जी अध्यक्ष और विनय कुमार जी आए। 2 सबके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धरने को तोड़ना चाहा, दुर्व्यवहार किया, हमारे नेता राकेश टिकैत के साथ जो बर्ताव किया उससे हम लोग हमें क्षति किसानों के में आए हुए पूछना चाहते हैं मोदी जी से, वही किसान है, वही किसान राकेश टिकैत, वही किसान है आपको सवाल पहुंचाने का काम है, वही किसान राकेश टिकैत है जिसके पिताजी ने किसान मसीहा टिकैत साहब ने हमेशा जंगल की लड़ाई लड़ने का काम किया, किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया। बड़ी ठेस पहुंची है उनको, इस तरह से उन्होंने संगठन को तोड़ना चाहा, रैली को तोड़ना चाहा। हमने हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पंजाब में यात्रा निकाली, तीनों काले कानून जो एकजुट होकर के संदेश कोई भाषण दे बताते हैं आज कहाँ है वो चुनाव में दरअसल जाकर के वोट मांगते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में झूठों की पार्टी है। ये लड़ाने का, आपस में मिलाने का काम करती है। कोई अपने जमीन में बैठे थे ना, वो किसान की आवाज के लिए बैठे थे, उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुरक्षा देने का काम करते हैं। कहाँ है वो लोग? जनता पूछ रही है उनसे, कहाँ है? जवाब दो कि आप किसान के साथ हो या बांटने वाली सरकार के साथ। बीच में है और मेरा तो यही आग्रह है कि पंचायत तो होती है दिल्ली की, फिर ऐलान कर दिया जाए दूसरी पार्टियों के लोग हमारे बीच में हैं। किसान यूनियन उनका भी शुक्रगुजार है। हम लोग तो रोज आपके बीच में रहे, रोज बोल रहे हैं, तो सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की जय, जय चौधरी नरेश की जय। भाई सभी किसान भाई व्यवस्था बनाकर रखे हैं, मंच के नेता मंच भी सुनने का लेकिन भाई 200 कहेंगे बहुत और उपस्थित हजारों की संख्या में किसान भाइयों, यह आंदोलन अब एक नया रूप ले चुका है। जो आंदोलन सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से शुरू हुआ था, वह गाजीपुर होते हुए आज मुजफ्फरनगर आ गया है और जिसका श्रेय कहीं न कहीं उस नालायक विधायक पर जाएगा जिसने कल प्रयास किया गुंडागर्दी का। मैं उसे चेतावनी के साथ चुनौती भी देना चाहता हूँ, जब चाहे समय रख ले भाई, तेरा इलाज हम लोग कर लेंगे, करेंगे, आंदोलन भी जीतेंगे, अपनी फसल भी बचाएंगे और अपनी नस्ल भी बचाएंगे। क्या तो ऐसी भी राजनीति हमारी भाई। आज हम लोग यहाँ किसान यूनियन की कॉल पे आए हैं। आज देश में किसान संगठन इन तीनों काले कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, शांति प्रिय तरीके से लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सोच, जो घटिया सोच है, वो सामने आई। उन्होंने इस आंदोलन को तोड़ना चाहा। जिस तरह का दुर्व्यवहार कल राकेश टिकैत जी के साथ हुआ, जो बदतमीजियां 26 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की हैं, और भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच के चलते आज लोगों में आक्रोश है। ये देखिए अपार जनसमूह, वही जनसमूह है जिसमें
पूरे जीवन सरकारें बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को होश में आना चाहिए और तीनों काले कानून वापस ले और देश से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने उन किसान संगठनों की बेइज्जती करने का प्रयास किया है जो संगठन उस अन्नदाता के सम्मान में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, जो धरती माँ का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, जिसके घर में पैदा हुआ बेटा सीमाओं पे देश की सेवा करने का काम करता है, उसकी आवाज को उठाने का, लड़ने का काम कर रहे थे। इनके विधायक जाते हैं, धमकाना चाहते हैं, इस जनता के सामने आकर के धमकाने का काम करे। और मोदी जी को भी सोचना चाहिए, लंबे लंबे वादे करते थे, झूठ बोलते थे, आज ठगने का काम किया है। ये बहुत बड़े ठग हैं। एक तरफ तो बात करते हैं किसान की और सुरक्षा और सम्मान देते हैं, मंत्री बनाने का काम करते हैं उन लोगों को जो सांप्रदायिकता के नाम पर झगड़े कराने का काम करते हैं। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी और राहुल गांधी जी ने पूर्ण समर्थन दिया है इस लड़ाई में। किसान यूनियन जो निर्णय लेगी उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने का, साथ रहने का काम करेगी। चले जा। जब वॉलंटियर ये मंच में बैठे, अपने सम्मान लगा घुराना जो बैठे, ये खास तो जो आगे रखे बंदा खुदा पीछे वाले बोलो, ये सब ये पीछे वाले बोलो, सब तो आगे श्याम सिंह जी, चौधरी साहब वहाँ बैठे, वहीं चलेंगे सारे। उठो। चौधरी साहब बैठे नहीं मना कर था यहाँ आने के लिए, यहाँ तो बतेरी भीड़ है। अजी सुनो तो, सुनो पहले, चौधरी साहब तो वहाँ बैठे मंच में। अजी चौधरी साहब वहाँ बैठे, अजी जब तो हो जाएगी। एक बात तो बताओ, चौधरी नीचे बैठे हैं, बैठे हैं। मैं करूँगा कैमरे में, इधर आज के महापंचायत इसलिए बुलाई गई है कि जो किसानों के खिलाफ ये काला कानून बनाया है इन्होंने, उसके विरोध में, और जो घृणापूर्ण व्यवहार राकेश टिकैत से किया गया है, उसको हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और उसी कारणों से शांतिपूर्वक ये आज महापंचायत यहाँ बुलाई गई है। और इसमें जो फैसला किसान यूनियन के, किसान संगठनों के लोग फैसला करेंगे, उस फैसले में हम राजनीतिक पार्टी और हमारे राजनीतिक पार्टियों के नेता जो चौधरी अजीत सिंह, चौधरी
जो फैसला लेंगे उस पर हमारी पार्टी और हम लोग उस पर काम करेंगे। किसी कोई भी स्थिति हो, हम सब लोग आगे होकर इनका विरोध करेंगे और काले कानूनों को वापस करने का काम करेंगे। साथियों, जो भाजपा सरकार है, जो मोदी सरकार है, जो योगी सरकार है, मैं इनकी सोच बताना चाहता हूँ। इनकी सोच है कि जैसा रूस में, जैसा चाइना में उन्होंने प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई आने वाले 20 साल का चुनाव नहीं होगा। यदि मैं कहना चाहता हूँ, यदि किसान की किसी भी कारण से किसान पीछे हटता है तो आने वाले समय में ये तीनों काले कानून पास करेंगे, जिससे देश का किसान बर्बाद होगा, देश का जवान बर्बाद होगा और पूरा देश बर्बाद होगा। जिस देश का किसान, हमारा देश किसान प्रधान देश है, यदि किसान ही बर्बाद हो जाता है तो देश कहीं बचने वाला नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो मोदी की सोच है, जो योगी की सोच है कि ये काले कानून पास करके हम संसद में ऐसा प्रस्ताव पास करते हैं कि भविष्य में कभी चुनाव न हो और हमारी सरकार बन रही, हम सब प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार किसान विरोधी है। किसानों के विरोध में इसने कानून लागू किए हैं और हम किसान यूनियन के साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन की जो भी कोल होगी उसका तन मन धन से सहयोग करेंगे। अमीर आलम के बेटे भी हैं, अमीर आलम जी भी हैं। स्वागत है भाई, बहुत अच्छे जनसमुदाय है यहाँ पे। और धर्मवीर राजान जी हैं, सब राजू की जेब में है, सब राजू बन पड़ते हैं। किसान महापंचायत में पधारे चौधरी नरेश टिका जी और सम्मानित सभी पार्टियों के नेता, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस और सामने बैठे मेरे भोले भाले पार्टी किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भोले भाले किसानों को बहका करके वोट ले करके सरकार बनाकर और हमारे को ये जो उत्पीड़न करने का काम किया है, किसान भाइयों को खत्म करने का काम किया है, उनकी अस्मिता को बर्बाद करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त से मोदी होश में आ जाओ और इन काले कानूनों को, किसानों के खिलाफ इन कानूनों को वापस ले लो, नहीं तो ये किसान अपने सर पे कभी नहीं करके आगे मैदान में आए हैं। समाज में अपने सिर पे कभी मांग लेता है तो वो मिटने के लिए तैयार रहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे किसान भाइयों को जो अपने नफे संतोष से डराना चाहते हो, मैं बताना चाहता हूँ कि जल्द कानून वोट करने के लिए जाओगे, आने वाले चुनाव में किसानों की नफे संतोष से खेल जाएगा और आगे नहीं पाओगे। किसानों के मसीहा रहे हैं, उनके बेटे राजा खिलाफ लेकिन ये किसान जब अपनी चाहता हूँ किसान भाइयों से
उनके ग्वालियर बिजली को काट देना, ये किसान को ललकारने का काम किया